ओला इलेक्ट्रिक आपने नहीं देखा क्या? ओला इलेक्ट्रिक देखिए, पौने आठ देख परसेंट लिया की, है। पौने 8% की मजबूती है। 22 रुपए 80 85 के आसपास की मुझे याद है, जहां से चलना शुरू हुआ था 39 रुपए का लेवल आ गया। मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ना ऐसे हैं जिनमें ना आपका पेटेंट करवा देना चाहिए कि जब गिर जाए तो फिर आपसे बात करना शुरू करें, फिर उनको उठाने में, रिकवरी में, पुल बैक में आपसे बात करें। फिर उनमें जैसे तेजस एक बार बहुत बढ़िया चला था, ये वैसे ही कुछ रुझान आप देखिए। 22 रुपए से 39 रुपए का जो मूव है ओला इलेक्ट्रिक में, वो कौन से टारगेट हैं? मुझे याद है जब उस दिन रचित जी भी साथ में थे, वो कह रहे थे कि 29 रुपए 20 पैसे का टारगेट दिया है इन्होंने, तो 27 रुपए के आसपास था आई थिंक उसमें। तो वो कह रहे थे कि हाँ 39 रुपए 29 रुपए 20 पैसे 29 रुपए 80 पैसे का टारगेट था, कह रहे कि वो इवेंचुअल टारगेट है। उस समय ऐसा लग रहा था वो आएगा। 29 छोड़ दीजिए, 39 आ गया। अब क्या करना है मैम? थैंक यू संदीप जी फॉर हाईलाइटिंग दिस। एंड कल भी 32 रुपए पर भी बाय करने के लिए बोला था कि मतलब कहीं हाँ, पर थी तो अब क्या करें। आप भी तो थे, आप 35 पर हम लोग लाइव थे। तो जब आपके शो पर थे तो आई वॉज लाइक कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। 32 रुपए की वो लेटेस्ट एंड मोस्ट रिसेंट एंट्री यस्टरडे जो इसमें हो चुकी है, वहां से भी लोग बढ़िया प्रॉफिट में है। मुझे लगता है कि ये मैं खुद क्यों नहीं अपने लिए रख लेती हूँ साइकिल पे। एनीवे ठीक है, मतलब ठीक है। देन आई मतलब एक सवाल मन में आ जाता है ना, रहने दो अपना, धीरे धीरे भी होता रहेगा, लेकिन लेट इट गो टू द पीपल। तो वो चीज आ जाती है, एक बार मुझसे निकल गया कि हाँ खरीद लो, तो फिर अपने लिए नहीं रख सकते वो चीज हम। एग्जैक्टली। ठीक है। वेल, अभी के लिए करना ये है, मैंने 40 रुपए का कल जब आपने बताया 22 23 24 25.5 रुपए तक भी एंट्री है, और कल की एंट्री 32 रुपए पर भी हो गई थी, करा दिया था कि अब इसके बाद एंट्री मत करना। लेकिन तो आज ये फ्रॉम दैट पॉइंट मैं अगर बेयर मिनिमम बोलो, यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 15%। और अगर आप जहां से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, यू मस्ट बी अर्निंग अराउंड 55%। बहुत बढ़िया गेन है। तो 40 रुपए का टारगेट है, आ जाएगा। आप उसको होल्ड ही कर लीजिए आज के लिए। 40 रुपए और 50 रुपए टारगेट रिवाइज किए थे, मना किया था कि बुक मत करना। 40 और 50 रुपए के टारगेट है जो ओला इलेक्ट्रिक में लगते आ जाएंगे। और जितनी ज्यादा ये क्रूड की बातचीत, अच्छा हो क्या रहा है, हमको ये समझ चल क्यों रहा है वो समझना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हर कोई स्ट्रोक ऐसे ही चल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक पहले है। तो ये बहुत गिर गया था, नंबर वन। गिरने के बाद कंपनी ने भी कुछ ऐसे मूव्स किए जहां पर उसने अपनी सेल्स बढ़ाने की, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की, न्यू प्रोडक्ट लाइन नंबर्स लाने अच्छे की आए थे कोशिश इनके, किया। मार्च के नंबर्स अच्छे नंबर्स आए थे। अच्छे आए थे, रिमोट प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई, ये सारी चीजें हो गई। दूसरी चीज, उसी समय की ये बातें हैं जहां पर क्रूड की वजह से नॉन क्रूड व्हीकल बेस में पेट्रोलियम के अलावा जो प्रोडक्ट जो व्हीकल्स बना सकती हैं कंपनीज, हम्म। उनके ऊपर फोकस आया। उसमें मतलब एथर आप कह एनर्जी आ रही गया हैं था, कि जैसे टीसीएस। जैसे इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड बढ़ी, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मांग भी बढ़ी है। दैट्स व्हाट, वही है। तो हम्म। टाइमिंग मैच हो गया, उसको वहां पे फायदा मिल गया। अच्छा। उतना ही है इसमें। यस, टाइमिंग गॉट मैच्ड और उसको वो फायदा मिल गया, और आगे अभी थोड़ा एक्सटेंड होगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जैसे समटाइम्स कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है, आई ओपनर की तरह काम आती है। तो पीपल आर लाइक कि ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक छोटा व्हीकल, इट इज ये, सी मार्केट इज ऑल अबाउट हाउ अ कंज्यूमर थिंकिंग। ऐसे ही है। तो पीपल आर लाइक कि चलो एक ऐसा व्हीकल रख लेते हैं, कल को अगर कुछ होता है, यही है सच, कि कल को कुछ होता है तो हम कम से कम मैनेज तो कर सके अपना लोकल जो भी चीजें हैं। सो वही चीज यहाँ पर हमको दिख रही है आते हुए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स थोड़े और बढ़ सकते हैं। बॉटम पर था ये, बाइंग करने की कोशिश की, रिस्क डिफाइंड था, छोटा भी था, परसेंटेज अपसाइड के ज्यादा लग रही थी, सो प्लेड एंड वर्क वेल। अभी जो है वो 40 का टारगेट है, जिन्होंने 32 पे भी लिया, 25 26 24 वट एवर प्राइस यू बॉट इट है। बट अभी 40 रुपए का टारगेट है, वहां पर अपनी 70% क्वांटिटी को बुक करके बैठिएगा प्लीज। और उसके बाद ट्रेडिंग लगा लीजिए 35 का। एनीवेज कभी भी अगर ये 35 के नीचे आता है, क्लोजिंग करता है, पोजीशन छोड़ दीजिए। बाकी जब तक चल रहा है चलते रहो, किसी को नहीं पता है, गया तो चांद तक। चांद तक ही लग रहा है वैसे फिलहाल के लिए, मूवमेंट सस्ता नहीं हो रहा है इसका अभी। लेकिन आप अपने आप को बचाते हुए काम करिए, 35 का ट्रेडिंग करते हुए चलना। ठीक है। और क्या चाहिए, मतलब हफ्ते भर में 60% का गेन, व्हाट सत्तर एल्स वी परसेंट नीड। 70% से ज्यादा मैम, जहां से मतलब यस चलना शुरू हुआ है, आपने जहां से रेकमेंड किया होगा वहां से 60% होगा। लेकिन चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक है। ये वही वाला केस है। यस शाम इसकी 35 रुपए यस। है। इसकी शाम 35 नहीं है, इसकी शाम मुझे लगती, हाँ मतलब स्टॉप लॉस अगर आप हाँ। देख रहे हैं तो ट्रेलिंग 35। बट आई थिंक इट मे एक्सटेंड इट्स अब खरीदना नहीं है, लेकिन महंगा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। बट होल्ड इट करें। मे एक्सटेंड इट्स मूवमेंट अप टू 50।
क्योंकि लेट आए हैं तो दूसरा काउंटर ढूंढिए, जरूरी नहीं है उसी स्टॉक में पैसा बनाना है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसीलिए इस स्टॉक को उस समय रिकमेंड किया था, मैक्रो फैक्टर थे, सब चीजें देखी थी और रिस्क कम था। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।